बीपीएससी ट्री 3.0, ट्री 4.0 और जितने भी आगामी परीक्षा आने वाला है सभी के लिए करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। ऑप्शन ए में है जापान, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, अर्जेंटीना। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लोवेनिया ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 का क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2024 को 2024 नहीं 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन ए में है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व आर्थिक संगठन, नीति आयोग। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। कब? तो 7 जून 2024 को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए में है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो वह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। ऑप्शन ए में है मछली शहर उत्तर प्रदेश, जाजपुर उड़ीसा, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, तो वह इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए में है रोहित शर्मा, बाबर आजम, विराट कोहली, जोस बटलर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वह रोहित शर्मा बने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। ऑप्शन ए में है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, सही उत्तर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है। ऑप्शन ए में है मलावी, युगांडा, ईरान, अजरबैजान। कहाँ के उपराष्ट्रपति सलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा युगांडा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन ए में पनामा है, बी में ब्राज़ील है, सी में मेक्सिको है, डी में अर्जेंटीना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मेक्सिको। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन ए में तेलंगाना है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। ऑप्शन ए में है रूस है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर
पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी कर रहा है, उसके लिए एक तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? ऑप्शन ए में है दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, केन्या। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए में है मालदीव है, नेपाल है, भारत है, भूटान है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन ए में है 75वीं, 50वीं, 45वीं, 51वीं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 51वीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो एक रिटायर हो गई है? ऑप्शन ए में है प्रांजल पाटिल, बी में है रुचिरा कंबोज, सी में है श्वेता अग्रवाल, डी में है सृष्टि जयंत देशमुख। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो एक रिटायर हो गई है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रुचिरा कंबोज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में गोविंद झा, गोपाल सिंह, आशीष कुमार दास, अमित पाल। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक जो है वो आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए में 4.9%, बी में 4.8%, सी में 5.9%, डी में 3.9%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.9% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है कि चांग ई-6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? ऑप्शन ए में जापान है, भारत है, चीन है, फ्रांस है। चांग ई-6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि DRDO ने हाल ही में रुद्रा M सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए में सतह से सतह, हवा से सतह, हवा से हवा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हवा से सतह। कौन सा? तो रुद्रा M सेकेंड मिसाइल है, ये हवा से सतह पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए में भारत, फ्रांस, जापान, USA। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका USA में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए में गोवा है, बी में मणिपुर है, सी में सिक्किम है, डी में केरल है। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वह गोवा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है मुंबई, चेन्नई, कोची, अहमदाबाद। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोची में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं
मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए में है गृह मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओमान, ईरान। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो उसे ओमान के द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है राजन सिंह, गोपी ठोटाकुरा, कमल देव गौड़ा, श्रीपाल थोंगाटका। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपी ठोटाकुरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए में है आर्सेनल एफसी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल एफसी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ऑप्शन ए में असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल। इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, चेतन भगत। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए में 62वां, 67वां, 65वां, 69वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? ऑप्शन ए में पायल कपाड़िया, मुनमुन सेन, अनुसुईया सेनगुप्ता, अर्पणा सेन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा पायल कपाड़िया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए में 151वां, 153वां, 159वां, 156वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 159वां। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश गुजरात, बिहार झारखंड, गुजरात महाराष्ट्र, उड़ीसा असम।
तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई 2024 को अपना स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए में भारत है, मलेशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन ए में है ज्योति आत्रे, सोनी कुमारी, आशा लता सिन्हा, अरुणिमा चौधरी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्योति आत्रे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, विवेक आर रंजन, अशोक मोहंती और डी में चंद्रकांत आर्य नारायण है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया। ऑप्शन ए में भारत है, बी में प्रागवे है, सी में पाकिस्तान है, डी में पुर्तगाल है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागवे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए में है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, बी में जर्मनी, ग्रीस और इटली, सी में नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। ऑप्शन ए यानी किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है, तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने यह दर्जा दिया फिलिस्तीन को कि वह देश है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ऑप्शन ए में है मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ईरान है। तो सही उत्तर हो जाएगा मालदीव से भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। अगला प्रश्न है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन खिताब जीता है। ऑप्शन ए में एलिना रेवाकिना, ओन्स जावर, आरियाना सबालेंका और इगा स्विटेक। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है। ऑप्शन ए में है एलिना रेवाकिना और बी में ओन्स जावेवर और सी में आरियाना सबालेंका और डी में इगा स्विटेक। तो इगा स्विटेक ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इगा स्विटेक ने टेनिस खिलाड़ी है और इटालियन ओपन का खिताब जीता है। ऑप्शन डी इसका सही है। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद,